आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के उसके कुछ वरिष्ठ साथी और पदाधिकारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसकी सूचना आपको देनी थी। श्री धीर सिंह विधूड़ी जी हैं, जो ओखला से प्रत्याशी भी थे भारतीय जनता पार्टी के पिछले विधानसभा के चुनाव में। आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। रविंदर कोछड़ जी, जो प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं, आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्रीमती शबनम खान जी हैं, कुमारी शबनम खान जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी की दिल्ली प्रदेश की सचिव रही हैं और यूथ कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष रही हैं, आज पार्टी में शामिल हो रही हैं। तो आम आदमी पार्टी के इस चुनावी अभियान में कांग्रेस और बीजेपी से जो लोग परेशान हैं, उबे हैं, जो उनकी नीतियों से के खिलाफ अपना मत रखते हैं, आज आम आदमी पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कल कुछ और साथी पार्टी में आने वाले हैं, वो भी शामिल होंगे। ये इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों से और आम आदमी पार्टी के अभियान से और दिल्ली की जनता के प्रति जो आम आदमी पार्टी की के कार्यक्रम हैं, उससे प्रभावित होकर लोग अब पार्टी में आ रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमको जीत मिलेगी। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा कि 1.5 रुपये यूनिट बिजली देंगे 200 यूनिट तक। ये अपने आप में इतना बड़ा मजाक है कि 15 साल तक जो कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में रही, उसको तब होश नहीं आया कि दिल्ली में सस्ती बिजली दी जा सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी भी प्रचार में लिख रही है आधे दाम पे बिजली, और फिर नीचे लिख रही है कि एलईडी बल्ब के माध्यम से बिजली का दाम आधा करेंगे। तो अब दोनों पार्टियां चुनाव के मौके पर यह मानने को मजबूर हुई हैं कि दिल्ली में सस्ती बिजली दी जा सकती है, और इसके पीछे सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का दबाव है। लेकिन ये सिर्फ कहते हैं, हम करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 30% बिजली का दाम कम करने का वादा किया था। 7 महीने से दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, 30% बिजली का दाम कम नहीं हुआ। कांग्रेस 15 साल से सरकार में थी, कभी उसने 1.5 रुपये यूनिट बिजली नहीं दिया 200 यूनिट तक। अब दोनों पार्टियां चुनाव के मौके पर ये वादे कर रही हैं, जिसका दिल्ली की जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और दिल्ली की जनता को यकीन एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी पर है, जिसने कहा था हम बिजली का दाम आधा करेंगे, और हमने 48 घंटे के अंदर बिजली का दाम आधा किया था। फिर हम ये वादा कर रहे हैं दिल्ली के लोगों से कि दिल्ली में बिजली का दाम आधा करेंगे, और हम सरकार बनते ही दिल्ली में बिजली का दाम आधा फिर करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे। जो वादे हमने किए हैं उस पर अध्ययन किया है, उसका एक रिसर्च हुआ है, उसका ग्राउंड पे वर्क हुआ है, और लोगों के साथ संवाद करके डेली डायलॉग के माध्यम से हमने अपनी नीतियां तय की हैं। जो नीतियां तय की हैं उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, उसके लिए कहां से संसाधन जुटाए जाएंगे, ये भी हमने तय किया है। तो हमने जो वादा किया है वो ठोस वादा है और उसको पूरा करेंगे। और ये कांग्रेस और बीजेपी का जो वादा है, ये चुनावी वादा है। ये सिर्फ कथनी का वादा है, करनी का वादा नहीं है। साथ ही साथ कल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग शांति भूषण जी के बयान से काफ़ी उत्साहित थे, आज उनको निराशा हुई होगी, क्योंकि सुबह ही किरण बेदी जी ने ये कहा कि मुझे शांति भूषण जी से मिलने का टाइम चाहिए, और वो मिलना चाह रही थी। उन्हें लगा हो सकता है शांति भूषण जी का समर्थन हमको हासिल हो जाएगा, लेकिन शांति भूषण जी ने साफ तौर पे कहा कि मैं आज भी आम आदमी पार्टी में हूं, और किरण बेदी जी से मिलने से उन्होंने साफ इनकार किया। पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई मतभेद हो सकता है, उसको अगर कहीं कोई सार्वजनिक रूप से जाहिर करता है तो भी ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जहां पे सोनिया गांधी की राय के खिलाफ राहुल गांधी अपनी राय नहीं रख सकते, मुलायम सिंह की राय के खिलाफ अखिलेश यादव अपनी राय नहीं रख सकते, लालू यादव की राय के खिलाफ तेजस यादव अपनी राय नहीं रख सकते, या रामविलास पासवान की राय के खिलाफ
चिराग पासवान अपनी राय नहीं रख सकते। तो ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये एक व्यवस्थित लोकतांत्रिक पार्टी है जो जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। और अगर शांति भूषण जी ने कोई बात कही है तो उस पर हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर के विरोधों को देखे। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर विरोधों से आज दिल्ली में सफाई की कगार पे पहुंच रही है। उनके पुराने मुख्यमंत्री पद के दावेदार जगदीश मुखी जी ने खुद ये माना है कि 20 से 25 सीटें उनकी आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अपनी हार मान चुकी है। बीजेपी की जो इंटरनल फाइटिंग है वही उनके समाप्ति का खुद से कारण बनेगी। धीर सिंह जी, हाँ बोले 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 हाँ बोले ना, आप बोले तो। धीर सिंह जी, कल आपने सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पे मुलाकात की थी। जी जी जी। और आज आप पार्टी की सदस्यता ज्वाइन जी। अचानक ब्रह्म ज्ञान कैसे हो गया कल? मतलब नहीं, ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं की मैंने। जो मुझे कल बोलना था बोल दिया। जहाँ भ्रष्टाचार की बात है, अभी मैं विधानसभा चुनाव लड़ा 2013 का। अगर उस व्यक्ति की जरूरत थी जिसकी जांच की गई है, दिल्ली सरकार ने और रामवीर सिंह की धूड़ी ने वो जांच करवाई, उसमें दोषी पाए गए हैं। अगर उस व्यक्ति को मैं जनता के सामने ले जाके ये कहूँगा ये बहुत अच्छा उम्मीदवार, तो मैंने कल ही के पार्टी से बोल दिया कि मैं ऐसे व्यक्ति को, मुझे राजनीति नहीं करनी। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन लोगों को मैं साथ ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करूँगा। और इसी विषय में कल अपने मुख्यमंत्री जी से, अरविंद जी से मेरी बात हुई है। मैंने कि आप इस मुद्दे पे अगर आप सहमत है, हमारी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है और आप इसकी जांच कराएंगे। उन्हें मुझे आश्वासन दिया कि जिस मुद्दे को आप लेकर आए मैं आपके साथ, और मैं आज सदस्यता ग्रहण करूँ। मतलब बीजेपी के साथ राजनीति नहीं करनी, लेकिन राजनीति दूसरी पार्टी के साथ करनी है। नहीं, राजनीति की बात नहीं है। आप राजनीति की बात में घसीटे। मैंने कह दी चुनाव लड़ना मेरे लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है। मैं सोशल वर्कर हूँ। आप पहले ओखला विधानसभा में जाके देख लें कि कितना मातम लोगों में है। अगर मैं आप ये कहूँ मैं टिकट मेरा कट गया, मुझे काट दिया, मुझे तो बुला के टिकट दिया था। अब पार्टी वाले लोगों से पूछो। कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी में आज भी शांति भूषण जी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा हूं, मुझे आपसे नहीं मिलना है। साफ तौर पे उन्होंने कहा। काम करिए का मतलब वो चुनाव लड़ रही है तो चुनाव लड़ ही रही हैं। उनसे क्या कह देंगे कि चुनाव मत लड़िए? आपके तमाम प्रवक्ता निकल के उनके बयान को, एक आपके संस्थापक सदस्य हैं, फाइनेंशियल सबसे ज्यादा डोनेशन उन्होंने दिया था, एक उनका स्ट्रेचर है, शुरू से इस आंदोलन में एक गार्जियन की भूमिका में रहे हैं, और जैसे ही उनका बयान आता आपके तमाम प्रवक्ता निजी बयान क्या कि उनके पीछे पर अच्छा नहीं। मैं देखिए मैं इसका जवाब मैं दे दूं। अच्छा नहीं होता कि आप ये कहते कि बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उन्होंने कुछ चीजें कही हैं तो उन पर विचार करेंगे। क्या कहा गया? दो आप शायद सुने नहीं, आपने शायद सुना नहीं, आपने सिलेक्टेड कोई हिस्सा सुन लिया होगा, मुझे नहीं जानकारी है। हम लोगों ने बार बार कहा और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, अगर उन्होंने कोई प्रश्न उठाया है तो उनसे बातचीत करेंगे। दूसरी बात, ये वो पार्टी है जहां पे लोगों की बातों का सम्मान किया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे पहली बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया था कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, उन्होंने बाकायदा पत्र लिख के कहा था कि वो एक इवेंट मैनेजर हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों से भटक गई है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी में आज लाल कृष्ण आडवाणी जो उसके भीष्म पितामह थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनके संस्थापक थे, जिन्होंने पूरे संगठन को पूरे देश में खड़ा किया था, उस लाल कृष्ण आडवाणी को आज ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उनकी कोई भूमिका पार्टी के अंदर नहीं रह गई। ये आम आदमी पार्टी है जहां लोग अपनी विचार, अपने बात स्वतंत्रता के साथ रख सकते हैं।
तो क्या लालकृष्ण आडवाणी की तरह ही आप लोग ने शांति भूषण को ठंडे बस्ते में डाल दिया? ये किसने कहा आपको और कहाँ से लगा? जब हम कह रहे मैं एक हैं बात जब हम बताऊं कह रहे आपको? हैं जब हम कह रहे हैं उनसे हम मैंने कहा ये वो पार्टी नहीं है। मैंने कहा ये वो पार्टी नहीं है जिसने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को ठंडे बस्ते में डाल दिया, मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया। हम इस पार्टी के अंदर अभी भी कह रहे हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके मन में जो विचार है उनके साथ संवाद करेंगे। देखिए, मैं इसका जवाब दे दूं। कल 2 घटना एक साथ हुई। शांति जी ने बात की और जनार्दन द्विवेदी जी ने भी बात की। जनार्दन द्विवेदी जी की ना तो उम्र का सम्मान किया गया, ना उनके सफ़ेद बालों का सम्मान किया गया और ना पार्टी का सम्मान किया गया। फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। ये तो आप सब लोगों ने देखा। हमारे यहाँ सुबह से मैं खुद सारे चैनल पे, मैं खुद दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट के नाते मैंने सारे चैनल पे गया। मैंने कहा वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका पूरी तरीके से सम्मान करते हैं और एक शब्द किसी आदमी ने उनके सम्मान के खिलाफ नहीं बोला। नॉट अ वर्ड, नॉट अ वर्ड। लगातार कहते रहे कि भाई अगर, और मैंने तो बाकायदा ब्लॉग भी लिखा उसके बाद जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ मुद्दे रखे हैं। उन मुद्दों को अगर कोई भी आदमी कोई एक डेमोक्रेटिक पार्टी मुद्दे रखता है उस पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर उनका सजेशन पार्टी को जायज़ लगता है तो उस पर हम चर्चा करते हैं और उसको एडॉप्ट करते हैं। अगर चर्चा के बाद अगर वो नहीं लगता तो हम मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन डिसरिस्पेक्ट, डिस्कर्टियस नहीं होते। ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में फ़र्क है और यही बीजेपी और हमें फ़र्क है कि लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने पूरी पार्टी को खड़ा किया है, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। वो बेचारे स्पीकर बनना चाहते थे, उनको स्पीकर भी नहीं बनने दिया गया और आज जिस हालत में आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये फ़र्क आप लोग प्लीज़ अंडरलाइन रखिए इसको। दूसरी बात यह है कि शांति भूषण जी खुद भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, उसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में बखूबी पता है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से असहमत होकर भाजपा छोड़ी थी, तो उनको ये जानकारी है कि भाजपा कैसी पार्टी है। किरण बेदी जी के बारे में उनकी राय हो सकती है, लेकिन ये पार्टी की राय नहीं है। पार्टी में लाखों करोड़ों लोगों की पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी, बहुत सारे नेताओं की पार्टी है और ये एकमात्र पार्टी है हिंदुस्तान की जिसमें पिता की राय के खिलाफ पुत्र की राय आती है। ये किसी दूसरी लोकतांत्रिक पार्टी में नहीं होगा। शांति भूषण जी की राय के खिलाफ प्रशांत भूषण जी की राय आई। और अगर कभी मीडिया एक पक्ष को दिखाता है, मेरा आप सबसे अनुरोध है दूसरा पक्ष भी दिखाना चाहिए। शांति भूषण जी ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट पार्टी कहा, भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहा। संतोष हेगड़े जी ने किरण बेदी जी के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने पर नाराजगी जताई। जो हमारे अन्ना आंदोलन के वरिष्ठ सदस्य थे, संतोष हेगड़े जी ने येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार की फाइल तैयार की थी, उन्हीं के कारण उनको जेल हुई थी। तो उस बयान का भी महत्व है, उनको भी दिखाना चाहिए। आज जो मुद्दे भाजपा से हैं जुड़े वो बरकरार हैं। वहाँ निहाल चंद आज भी हैं, येदियुरप्पा आज भी हैं, विट्ठल राडडिया आज भी हैं, दीनू सोलंकी आज भी हैं, पुरुषोत्तम सोलंकी आज भी हैं। आज भी वो पार्टी, नितिन गडकरी जैसे लोग आज भी हैं जो अपने ड्राइवर और ज्योतिषी को कंपनी का डायरेक्टर बना के फर्जीवाड़ा करते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद और धर्मांतरण की नीति पर चल रही है। जो पार्टी जिसके लोग गोडसे को राष्ट्रभक्त मानते हो, जिसका पार्लियामेंट मेंबर गोडसे को राष्ट्रभक्त मानता हो, गांधी की हत्या करने वाले को, तो आप समझ सकते हैं वो किस प्रकार की विचारधारा पे आगे बढ़ रही है। एक बात मैं कहूँगा, फिर आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। देखिए, आज दिल्ली के अंदर सारी ताकतें इस बात में लग गई हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव न लड़ पाए। सारी ताकतें। अरविंद जी दिल्ली में उनका वोट न बन पाए, इसके लिए तमाम शक्तियां सक्रिय थी, सारी शक्तियां। कोर्ट जाना, ये जाना, वो जाना, सबको पता है कि उनका ये संवैधानिक, कानूनी, वैधानिक अधिकार है। सारी कोशिश कर ली गई और जब उनका नामांकन पत्र दाखिल हो गया तो वहाँ भी उनके नामांकन पत्र को सस्पेंड कराने का काम किया जा रहा था, वहाँ खारिज करा दी, इस बात की कोशिश की जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता कि दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति जो कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर एक लोकप्रिय नेता है, उससे बीजेपी, कांग्रेस और तमाम लोग डर क्यों रहे, समझ में नहीं आती ये बात। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनका कसूर क्या है? उनका क्या सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? इसलिए आप उनका वोटर लिस्ट ना बनने दीजिए, नाम ना आने दीजिए, उनकी जो उनका नामांकन है वो रद्द करवाने की कोशिश करिए।
किसी तरीके से उनको दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ने से रोक दीजिए, ये कोशिश आज बीजेपी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और ये गंभीर मसला है। और ऐसा माहौल, उन्माद का माहौल पैदा किया जा रहा है, ऐसा उन्माद का माहौल उनके खिलाफ पैदा किया जा रहा है जिसकी वजह से कहीं उनके अंडे फेंके गए, कहीं उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं उनकी रैली को डिस्टर्ब करने का काम किया गया। अरविंद केजरीवाल का क्या कसूर है? क्यों उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा? क्यों तमाम भ्रष्टाचारी पार्टियां उनसे डरी हुई हैं? इस सवाल का जवाब भी कभी आप लोग जरा मीडिया के लोग उनसे पूछिए। देखिए, कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के नामांकन में कमियां निकाल ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी का विरोध उन्होंने कहीं पे नहीं किया। तो इस खेल को भी समझना चाहिए कि दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है कि आम आदमी पार्टी ना आने पाए, अरविंद केजरीवाल ना आने पाए। रोक दो। इनका दोनों का एक ही मकसद है, दोनों भाइयों का, जो काला धन लेने वाली कंपनियों से पैसा खाते हैं, इन दोनों का एक ही मकसद है कि अरविंद केजरीवाल कैसे रुक जाए। मतलब वो जब कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर से भ्रष्टाचार हटाओ, तो बीजेपी कांग्रेस कह रही है अरविंद को हटाओ, और उसके लिए जितना भी अनर्गल कर सकते हो हम करने के लिए तैयार हैं। ये कौन सी राजनीति? स्वस्थ राजनीति तो ये है नहीं। ठीक है।